अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आयशा। तो आप देख रहे हैं आयशा कुकिंग में आज मैं आप लोगों के लिए एक ख़तरनाक किस्म के पकोड़े लेके आ रही हूँ और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। आप ज़रूर ये देखना, मिस नहीं करना। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। जी, तो यहाँ पे हमने ऑयल जो है हल्का सा बिल्कुल ऐड किया है, 4 चम्मच ऑयल के वो ऐड कर लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। जी, तो यहाँ पे हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो हल्का ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं कीमा। ये हमारा कीमा है, इसे हमने 3 मिनट के लिए भूनना है, ज़्यादा इसकी भुनाई नहीं करनी। ये हमारे पास लाल मिर्ची का पाउडर है, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच आपने ऐड करना है हल्दी पाउडर और नमक हस्बे ज़रूरत। जी, तो यहाँ पे हमने ऐड करनी है कटी हुई हरी मिर्ची और पुदीने के पत्ते और यहाँ पे धनिया और ये हमारे पास है कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, धनिया, साबुत धनिया है और इसमें सूखी मेथी है और इसके अंदर मैंने ऐड किया है लाल मिर्ची पाउडर, मोटी मिर्ची सॉरी, और कश्मीरी मिर्ची पाउडर। और ये हमने 2-4 चम्मच इसके जो हैं, सिर्फ 2 ही चम्मच है आपने इसके अंदर ऐड करने। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ लाल मिर्ची, सफ़ेद ज़ीरा ये भी ऐड कर सकती हैं। और खुशबू के लिए हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच सिरका ऐड कर दिया है। जी मेरी प्यारी दोस्तों, ये रेसिपी बहुत मज़े की है, बहुत धमाका और ख़तरनाक किस्म की रेसिपी है। आप भी बनाएं, आपके घर वालों को सबको पसंद आएगी। मेहमान में, दावत में आप लाजमी ये रेसिपी बनाया करें ताकि आपकी दावत सबको बहुत पसंद आए, क्योंकि ये रेसिपी इंतहाई मज़े की और बहुत स्पाइसी होती है और बहुत चटखारेदार होती है और हर किसी को पसंद आती है। और ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है, इतनी ख़ास मेहनत नहीं है, आप बस जल्दी चटपट करके ये काम कर सकती हैं। और मेरी प्यारी दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों का प्यार होता है, मोहब्बत होती है और हमें अच्छा लगता है हम आप लोगों के साथ और अच्छी वीडियो शेयर करें। जी मेरी प्यारी दोस्तों, तो यहाँ पे लच्छे पकोड़े तैयार करने के लिए हमारे पास जो चीज़ों की, पहले हमने जो बना के आप लोगों के साथ कीमे की बना के कीमा रख दिया है, मिर्ची वगैरह सारी चीज़ें ऐड की आप लोगों के सामने। अब हमने यहाँ पे ले लेना है आलू, लच्छे टाइप काटने नहीं, अगर आप काट नहीं सकते तो आपने कद्दूकश कर लेने हैं। तो यहाँ पे कद्दूकश हमने कर लिए हैं आलू। यहाँ पे हमने 4 बड़े-बड़े आलू ले लिए कद्दूकश करने के लिए। और यहाँ पे हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है जो हमने बना के अपने हाथों से अच्छे से कूटा है। और इसके अलावा हम यहाँ पे ऐड करेंगे 4 चम्मच हमारे पास है कॉर्नफ्लोर। और यहाँ पे हमारे पास है गरम मसाला और हल्दी, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं इसके अंदर। सूखा धनिया है, हल्दी है इसमें और लाल मिर्ची पाउडर है इसमें। और हम इसके अंदर ऐड करेंगे यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा, 2 चम्मच सफ़ेद ज़ीरे के। और यहाँ पे हमारे पास है ग्रीन धनिया और पुदीने के पत्ते और ये है हमारे पास ग्रीन हरी मिर्ची। तो ये सब ऐड कर देंगे इसके अंदर। और हम इसके अंदर ऐड करेंगे 4 चम्मच भर के बेसन के। जी, तो अब हमने इसे गूँथ लेना है। जी मेरी प्यारी दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमने ये किससे आटा बना लिया है, बहुत अच्छा सा मिक्सचर बना है, बहुत प्यारा और मज़े का ख़तरनाक किस्म का, ज़बरदस्त किस्म का बना है। तो अब हमने जो कीमा बना के रखा था
और उसे लेके आते हैं और फिर रेसिपी शुरू करते हैं। जी तो यहाँ पे हमने अपने ले लिया है सॉस पैन और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑयल, ताकि हम ये लच्छा पकोड़ा तलने के लिए इतना ऑयल काफ़ी है, क्योंकि इतना ऑयल होना चाहिए कि हमारे पकोड़े जो है वो डूब जाए अच्छे से, और डूब के पकने वाले पकोड़े जो बहुत ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। और लच्छा पकोड़े बनाने के लिए आपको ऑयल ज़्यादा ऐड करना होगा, ताकि ये बिल्कुल डूब जाए और बहुत अच्छे तरीके से पके। जी इस तरीके से आपने उठाना है, उठा के उसके अंदर फिर आपने ये देखें कीमा रख देना है। कीमा रख के इसके ऊपर हम यहाँ से और जो है गूंदा हुआ आटा हमारे पास जो बेसन जो पकोड़ों का बनाया है वो इसके ऊपर रख के फिर हमने इसे तलना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ऐसे बना लिया है, तो आपने भी इस तरीके से बनाना है। अब हमने इसे और साइडें इसकी अच्छे से हमने यूं यूं करके दबानी है, दबा के फिर हमने इसे तलेंगे। ये करके सारे ऐड कर दिए हैं और अब आप देखना माशाल्लाह, और इसमें से जो पहले ऐड किए हैं वो हमारे पक चुके हैं काफ़ी। एक साइड पक चुकी है और एक जो है अभी कच्ची है। ये देखें ये भी हमारे ऐसे ही तैयार हो चुके हैं। तो आपने भी इसी तरीके से आपने बनाने हैं और इसी तरीके से आपने एक उठाना है, उठा के और आपने जैसे पकोड़े बनाती हैं बिल्कुल सेम वही है, जैसे पकोड़ों का आटा उठाया, हाथ पे उठाया और उसे बिछा दिया, उसके बाद उसके अंदर कीमा रखो, रख के और ऊपर से दूसरा आटा रख के फिर उसे अच्छे से गोलाई में दबा के और फिर ऐसे पकोड़े आप बनाती जाएँ, बहुत मज़ेदार पकोड़े। जी मेरी प्यारी दोस्तों ऐसे ही आपने ले लेना है पकोड़ों वाला मिक्सचर जो बनाया है। अब हमने इसमें ये कीमा हमारे पास है ऐसे ऊपर रख देना है, रख के फिर आपने और यहाँ से लेके इसके ऊपर रख देना है। उसके बाद इसे यूं यूं करके आपने दबाना है, दबा के फिर ऐसे ही हमने इसके अंदर रख देना। तो पहले ही हमारे तैयार हो चुके हैं, ये तैयार हो रहे हैं और हमने और भी इसमें कुछ गुंजाइश थी और भी हमने रख दिए। ऐसे ही हमने सारे पकोड़े जो है लच्छा पकोड़े ऐसे ही तैयार करेंगे और बहुत ही मज़े के हैं, क्योंकि लच्छा पकोड़े लोग ऐसे ही तैयार कर लेते हैं, लेकिन हमने कीमा ऐड किया है। कीमे वाले बहुत ज़बरदस्त लगते हैं और सबको बहुत पसंद आते हैं। जी मेरी प्यारी प्यारी दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा लच्छा पकोड़ा कीमे वाला तैयार हो चुका है। आप भी देखें माशाल्लाह, ये देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े का। यहाँ पे मैंने मायोनीज़ ले लिया है, तो अगर आपको मायोनीज़ नहीं पसंद तो आप केचप भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलें ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा बना है हमारा लच्छा पकोड़ा। माशाल्लाह बहुत मज़े का बना है। तो दोस्तों आप लाज़मी बनाना और ये रेसिपी बिल्कुल मिस नहीं करना, इतना मज़े का टेस्टी है कि पूरे मोहल्ले में। जी मेरी प्यारी दोस्तों इसके साथ आयशा को दीजिए इजाज़त और नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।